मेरे प्यारे बच्चों, नीट एग्ज़ाम का डेट आ चुका है जो कि है 17 जुलाई। और अब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 90 डेज का स्ट्रेटजी, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट 100 डेज 95 डेज अभी बचे हुए हैं हमारे नीट के एग्ज़ाम में। बच्चों, ये आपके लिए वेल प्लान्ड करके डिज़ाइन करके बनाया गया स्ट्रेटजी है। कैसे इस बचे हुए टाइम में आप रिवीजन दें, टेस्ट दें, कैसे मेमोराइज करें चीज़ों को, ये सारा कुछ। तो आप इसको फॉलो करें। मेरा वादा है आपसे, अगर आप इसको अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे, 100% जो कही गई बातें हैं उसको फॉलो करेंगे, आपका जो मार्क्स आ रहा है वो इम्प्रूवमेंट होगा, और वो फर्स्ट मंथ से भी इम्प्रूवमेंट होगा। अभी 3 मंथ है आपके पास, तो आप मुझ पर विश्वास कीजिए और लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट अभी आप इसको ध्यान से सुने। तो ज़्यादा ना टाइम लेते हुए मैं आपके लिए स्टार्ट करता हूँ क्या क्या स्ट्रेटजी हमने आपके लिए बनाया है। उससे पहले एक और आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आपके लिए मैं अब डेली शाम को नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज ला रहा हूं। तो उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जो कि है मेक मी डॉक्टर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, वहां आपको अपडेट मिल जाएंगे क्लासेज के टाइम के बारे में, कब आपके नीट के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो सीरीज स्टार्ट होने वाला है। चलिए आइए शुरू करते हैं। क्या है हमारा स्ट्रेटजी 90 डेज का। इसमें सबसे पहला जो है हमारा, जितने भी टॉपिक है, आप जानते हो कि फिजिक्स में भी 28 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में भी 28 चैप्टर हैं, बायो में भी 36 चैप्टर हैं। तो काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं 96 के आसपास, और काफ़ी सारे उस चैप्टर के अंदर सब टॉपिक हैं। तो सबसे पहले बच्चे, आप जिस दिन वीडियो देख रहे हो, आज ही आपको सारे टॉपिक एंड सब टॉपिक को एक पेज पे लिखना है, और उस टॉपिक के सामने उसका फॉर्मूला जो इन्वॉल्व है वो भी लिखना है। जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ बताऊं आपको, सपोज लॉज ऑफ मोशन एक चैप्टर है, तो उसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, उसका फॉर्मूला लिख लिया आपने। टेंशन फोर्स, उसका फॉर्मूला लिख लिया आपने। नॉर्मल रिएक्शन डिफरेंट केसेज में, उसका फॉर्मूला लिख लिया आपने। ठीक है, तो आपको सबसे पहली बात ये करनी है कि आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो ख़त्म करने के बाद सबसे पहले आपको 1 से 2 दिन में जितने भी टॉपिक और सब टॉपिक हैं उसको एक पेज पे लिखने हैं। ध्यान रहे, लगभग जैसे फिजिक्स में 14 चैप्टर हैं, तो ट्राई करना 14 पेज में हो जाए। ठीक है, छोटा छोटा थोड़ा सा राइटिंग बनाओगे, वो प्रिसाइज नोट्स बनेगा। तो सबसे पहले आपको टॉपिक और सब टॉपिक लिखने हैं, और उसमें इन्वॉल्व फॉर्मूला को लिखना है। आपके रेफरेंस के लिए मैंने 1-2 चैप्टर का लिखा भी हुआ है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज करो ये थर्मोडायनामिक्स है, तो थर्मोडायनामिक्स में सपोज सबसे पहले जो आपको पढ़ना होता है, हीट गेन क्या होता है, हीट लॉस क्या होता है, थर्मोडायनामिक वर्क डन क्या होता है, वर्क डन क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, क्या वर्क डन होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, क्या उसका वर्क डन। मतलब आप ट्राई करेंगे, मैं थोड़ा सा और इसको साइड कर देता हूँ। तो आप जैसे देखेंगे, इसमें हमने आपके लिए सारा कुछ लिख के रखा हुआ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस। अब ये आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, मेयर्स फार्मूला, हीट इंजन की इफिशिएंसी, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, रिलेशन क्या होता है इफिशिएंसी यानी कि ईटा और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में। ठीक है, तो ऐसे करके आप टॉपिक और टॉपिक के सामने वाला फार्मूला लिख लेंगे। इससे क्या होगा, आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। और भी चैप्टर्स के हमने लिखे हुए हैं, जैसे अगर आप देखेंगे ऑसिलेशन की बात करें, तो ऑसिलेशन में आपको एसएचएम में क्या एक्सेलरेशन होता है, क्या उसका टाइम पीरियड होता है, ओमेगा बाई वी के होता है, एसएचएम का क्या काइनेटिक एनर्जी, क्या पोटेंशियल एनर्जी, क्या टोटल एनर्जी, स्प्रिंग डिफरेंट केसेज में, सीरीज और पैरेलल में, है ना। तो ऐसे करके आप एक ही पेज पे ट्राई करेंगे कि जो टॉपिक्स हैं छोटे छोटे और उनके फॉर्मूले इन्वॉल्व को लिखने का। ये बात हो गई ऑसिलेशन की। ऐसी वेव की बात करें अगर, तो वेव में भी हमने बनाया है। सपोज जैसे सबसे पहले पढ़ना होता है आपको ट्रांसवर्स वेव की स्पीड, लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड, स्पीड ऑफ साउंड का न्यूटन फार्मूला, लैपलेस करेक्शन, प्रोग्रेसिव वेव, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन आपको पढ़ना होता है। सपोज पार्टिकल वेलोसिटी, स्टैंडिंग वेव पढ़ना होता है आपको क्लोज ऑर्गन पाइप में, ओपन ऑर्गन पाइप में। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट। तो ऐसे करके बच्चे आप पूरे चैप्टर को एक पेज पे समराइज करने की कोशिश करेंगे, उसके टॉपिक सब टॉपिक जो भी हैं और उसमें फॉर्मूला इन्वॉल्व लिख लेंगे। और ये काम कर लेंगे आप बच्चे, 3 सब्जेक्ट है आपके, 6 डेज में कर लेंगे आप इसको।
मैं पूरी 90 डेज की प्लानिंग बता रहा हूँ आपको। तो स्टार्टिंग के 6 डेज में आप हर चैप्टर का फॉर्मूला यानी कि सब टॉपिक और उसके सामने फॉर्मूला इन्वॉल्व आप लिख लेंगे, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड स्ट्रेटजी हो गई हमारी। 3 सब्जेक्ट आपको 6 दिन में निपटा देना है, ठीक है। मतलब आज एक दिन में 11th फिजिक्स का फॉर्मूला लिखना है, कल आपको 12th फिजिक्स का, वैसे ही एक दिन में 11th केमिस्ट्री, अगले दिन में 12th केमिस्ट्री। 14 चैप्टर है बच्चों, आपको पूरे दिन में फॉर्मूला ही तो लिखना है बस। एक चैप्टर का फॉर्मूला लिखने में अगर 15 मिनट मुश्किल से लगेगा आपको, फॉर्मूला टॉपिक और उसके सामने का फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। चलिए, तो ये तो 2 हो गए। उसके बाद आप लिख लेंगे कि कौन सा पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा पार्ट वीक है। किसी का इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का मैग्नेटिज्म स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का ऑसिलेशन वेव स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का मॉडर्न फिजिक्स यानी कि ड्यूअल नेचर एटम न्यूक्लियाई भी स्ट्रॉन्ग होता है। मैं फिजिक्स के रेफरेंस से समझा रहा हूँ, आप ऐसे ही केमिस्ट्री और बायो में भी कर ले। तो थर्ड पॉइंट है हमारा, कैटेगराइज कर लेंगे आप टॉपिक को जो आपका स्ट्रॉन्ग है और वीक है। वीक पे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना है आपको। कोई भी चैप्टर या कोई भी टॉपिक बच्चे स्ट्रॉन्ग आपका इसलिए है क्योंकि आपने उस पर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे, और वीक इसलिए है कि उस पर आपने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए होंगे। तो आपको जाकर के उस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चन करने शुरू करने हैं, क्वेश्चन लगाने हैं। कितना क्वेश्चन लगाना है और किस मटेरियल से करना है ये भी मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन ये जान लो कि कोई भी टॉपिक आपका वीक है उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। उस पर जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे देन आपका वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक स्ट्रॉन्ग नहीं होता, कोई भी टॉपिक वीक नहीं होता, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। हर टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग हो सकता है, आपको टाइम देना होगा। दूसरी बात, टीचर जब पढ़ा रहा होता है आपको, तो आप सोचोगे कि मैं घर पे जाऊं और सारा क्वेश्चन मुझसे हो जाए, ऐसा नहीं होता है। 40% क्वेश्चन 50% क्वेश्चन मैक्सिमम हो पाएंगे टीचर के पढ़ाने के बाद। आपको दोबारा करेंगे आप उसी चैप्टर को, दिन जाकर के 20% और इंक्रीज होगा, 50 से वो 70 पे आएगा। एक बार और करेंगे आप उस चैप्टर को, तब जाकर 90%। 3 बार 4 बार जब उस चैप्टर को आप बनाओगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका, तब जाकर के वो चैप्टर आपका कमांड होगा। एक बार में कभी कमांड नहीं हो सकता। जो बच्चा टॉप कर रहा होता है उसको भी जब टीचर ने पढ़ाया होगा तो उसने भी 100% क्वेश्चन घर पर जाकर सॉल्व नहीं हुआ होगा उससे भी, ठीक है। कोई भी टीचर आपको पढ़ा दे और आप ये सोचे कि टीचर पढ़ा दे मैं घर पे जाऊँ बुक खोलूँ और 100% क्वेश्चन हमारे सॉल्व होने लग जाए, ऐसा नहीं होता है बच्चों। आपको 2 बार 3 बार उसको चैप्टर को करना होगा, ठीक है। चलिए, तो थर्ड हमारा कैटेगराइज कर लिया आपने, फॉर्मूला चार्ट बना दिया। ध्यान रहे 14 पन्ने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। 14 पेज में आपको संभाल लेना है फिजिक्स को, 14 पेज में ही केमिस्ट्री को, और लगभग उतने ही पेज में बायो को, ठीक है। अब आपने कैटेगराइज भी कर लिया। अब बारी आई कि ठीक है प्रॉब्लम प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो इसमें जो है हमारा 1 मिनट वीकली और ठीक है। इसके बाद अब कितने दिन में करें, है ना। तो आप क्या करेंगे, वीकली और डेली टारगेट बनाएंगे, ठीक है। अब मैं एक ब्लॉक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ आपको कैसे करते हैं। देखो, आपने 1 मिनट, आप क्या करेंगे बच्चे, ऐसे लिख देंगे वीक 1, यहाँ लिख देंगे वीक 2, यहाँ लिख देंगे वीक 3 और यहाँ लिख देंगे वीक 4, ठीक है। मतलब आप क्या क्या पढ़ेंगे किस किस वीक में ये लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे आप फिजिक्स, यहाँ पे लिख देंगे आप केमिस्ट्री और यहाँ पे लिख देंगे आप बायो, ठीक है। अब आप प्रॉपर बना लेंगे यहाँ पे कि आपको फिजिक्स में वीक 1 में क्या क्या करना है। इसमें बेटर ये होगा कि आप 3 चैप्टर एक वीक में करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे पास कितने वीक हैं, 8 वीक है बच्चों, ठीक है। तो 8 3 जा 24, लगभग 28 चैप्टर होते हैं। तो आपके 8 वीक में 24 चैप्टर के आसपास हो जाएगा, ठीक है। हम लोग 2 महीने का पहले 90 डेज की जो स्ट्रेटजी है, इसमें लास्ट वाले मंथ में तो लास्ट वाले में तो हम लोग 30 डेज में टेस्ट रखेंगे। स्टार्टिंग के 60 डेज यानी कि इसमें लगभग 9 वीक होंगे, ठीक है। 9 7 जा 63, लगभग इसमें 9 वीक होंगे, ठीक है। तो आपको 3 चैप्टर, अगर बड़े बड़े हैं तो 3 चैप्टर बच्चों, और अगर छोटे छोटे हैं तो 4 चैप्टर आपको हर वीक कमांड करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों 8 वीक में आप 8 3 जा 24 चैप्टर कवर कर लेंगे। 28 चैप्टर हैं, जो छोटे छोटे चैप्टर हैं उसको आप 4 चैप्टर रखेंगे। आगे समझ में, बड़े बड़े चैप्टर अगर हैं तो 3 चैप्टर रखेंगे, और अगर छोटे छोटे चैप्टर है तो 4 चैप्टर रखेंगे, ठीक। पहली बात। दूसरी बात, आप इसमें 11th 12th का मिक्स करके रखेंगे। सपोज 3 चैप्टर है ना,
या 4 चैप्टर रख लिया आपने तो 2 बड़े चैप्टर रख लो, 2 छोटे चैप्टर रख लो, ठीक है। तो ऐसे करके आप ब्लॉक बनाएंगे, सेम आप केमिस्ट्री में बनाएंगे। तो आप ऐसे करके कि वीक 1 में, जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ, फिजिक्स में सपोज आपने लिख लिया यहाँ पे मोशन इन 1D 2D, और उधर से आपने ले लिया सपोज 12th का कोई चैप्टर ले लिया आपने, एटम और न्यूक्लियाई ले लिया, ठीक है। इधर आपने NLM ले लिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी पावर, बड़े बड़े चैप्टर हैं। तो उधर आपने छोटे छोटे ले लिए, EMI ले लिए, AC ले लिए या EM वेव ले लिए। तो ऐसे करके बच्चे 2 चैप्टर 11th का, 2 चैप्टर 12th का, अगर छोटे छोटे हैं तो 4 चैप्टर, बड़े बड़े हैं तो 3 चैप्टर लेकर के आप ब्लॉक बना लें कि क्या है, कैसे करेंगे आप फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी और बायो में भी, ठीक है। ये हो गया आपका वीकली टारगेट। तो क्या क्या कर लिया अभी तक हमने? 14 पेज पे सारे के सारे फिजिक्स को उतार लिया, 14 पेज पे सारे के सारे केमिस्ट्री। 14 पेज मतलब 7 पन्ने होते हैं बस, इधर उधर मिला करके। तो 7 पन्ने पे आपने पूरा फिजिक्स नोट कर लिया, 7 पन्ने पे पूरा केमिस्ट्री, और लगभग उतने ही पन्ने पे आपने पूरा बायो नोट कर लिया, ठीक है। बायो थोड़ा सा ज़्यादा ले सकता है। उसके बाद हमने कैटेगराइज भी कर लिया है, क्या स्ट्रांग है क्या वीक है, फॉर्मूला लिख लिया और कैटेगराइज कर लिया। और उसके बाद हमने ये प्लानिंग कर ली। ये सब मैं बता रहा हूँ स्टार्टिंग के 10 दिनों में ही करना है आपको। स्टार्टिंग के 6 दिनों में आपका फॉर्मूला लिख लेना था और 7वें दिन सारा ये कैटेगराइज कर लेना है आपको, ठीक है। इसके बाद अब आती है बारी कि प्रैक्टिस कैसे किया जाए, ठीक है। तो अब टाइम टेबल बना लेंगे, कैसे पढ़ना है। सपोज बहुत से बच्चे अभी कोचिंग जा रहे होंगे, बहुतों का कोचिंग खत्म हो गया होगा। जिन्होंने बैच अगस्त में या जुलाई में ही स्टार्ट कर दिया होगा, उनका बैच तो खत्म हो गए होंगे। जिन्होंने नीट के रिजल्ट निकलने के बाद, काउंसलिंग के बाद स्टार्ट किया होगा नवंबर वगैरह में, उनके बैच अभी चल रहे होंगे, ठीक है। तो सपोज आपके यहाँ अभी 12th चल रहे हो तो आप 12th का तो करते ही रहो, साथ में एक चैप्टर पीछे 11th का भी करते रहो, ठीक है। मिनिमम अब नीट का डेट आ गया बच्चों, कोचिंग के अलावा आपको 9 आवर पढ़ने होंगे। 3 आवर, मान लो 10 बजे से कोचिंग जाते हो आप, 3 घंटे आप मॉर्निंग में पढ़ लो 6 बजे से 9 बजे तक। कोचिंग से आने के बाद 3 घंटे आप शाम को पढ़ लो, सपोज 3 से 6 पढ़ लो, 4 से 7 पढ़ लो, 4 to 7 PM, और फिर एक बार नाइट को पढ़ लो आप 9 to 12, ठीक है। 3 स्लॉट में 3-3 घंटे आपको, लगभग 9 घंटे अभी पढ़ने की ज़रूरत है। जब कोचिंग ख़त्म हो जाएगा आपका, मान लो सपोज 15 मई तक या 1 जून तक लगभग सिलेबस ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को 15 घंटे पढ़ना होगा। 9 घंटे तो ये, और कोचिंग जाने में 5 घंटे होते थे, 6 घंटे होते थे, वो सब मिला करके आपको 15 घंटे लगभग पढ़ना होगा लास्ट के महीने में। यानी कि पूरा जून और 15 जुलाई, लास्ट के 1.5 महीने में आपको 15 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना लें कि कितने घंटे आपको पढ़ना है उस टारगेट को अचीव करने के लिए, जो टारगेट आपने पीछे यहाँ पे बनाया है कि वीक 1 में क्या पढ़ना है आपको और वीक 2 में क्या पढ़ना है, इस टारगेट को अचीव करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा कि टाइम टेबल बन गया। इसके बाद अब आती है प्रैक्टिस करने की बारी। सर कहाँ से प्रैक्टिस करें, कितना प्रैक्टिस करें, बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों आपको डेली 50 क्वेश्चन कम से कम फिजिक्स में करने हैं। अब आप 3 घंटे बैठ के पढ़ रहे हो, आधे घंटे पीछे का रिवीजन करते रहोगे, आधे घंटे थ्योरी पढ़ोगे, और 2 घंटे यानी कि 120 मिनट में 50 क्वेश्चन करोगे। 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री और 100 बायो में क्वेश्चन ट्राई करोगे, कर ही ले। 200 क्वेश्चन अगर करोगे बच्चे, 90 दिन बचे हुए हैं, लगभग 18,000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे आपके। आपको पता भी नहीं लगेगा, यूं करके आप 18,000 क्वेश्चन कर लोगे, और बहुत होते हैं 18,000। अगर आपने समझ के कर लिया, कॉन्सेप्ट डेवलप करके कर लिया, 18,000 क्वेश्चन अच्छा खासा एक अमाउंट होता है, ठीक है। इसके बाद फिर आप लोग टेस्ट भी लगाएंगे। चलिए, तो इतना आपको टारगेट रख के करना ही करना है। ऐसा देखो ना बेटा, 50 क्वेश्चन अगर आप करोगे तो वीक में कितने कर लोगे, लगभग 350 क्वेश्चन कर लोगे। वीक में आप 3 चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, 350 मतलब हर चैप्टर पे अप्रोक्सीमेट आप 120 क्वेश्चन कर रहे हो, 115 क्वेश्चन कर रहे हो, है ना। तो इससे आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो सकता है। 100 क्वेश्चन अलग अलग तरीके से, एक चैप्टर में 10 टॉपिक होते हैं, आपने 100 क्वेश्चन किए मतलब 10 क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक के किए, है ना, समझ के किए, तो इससे भी आपका परफॉर्मेंस बढ़ सकता है, ठीक है। तो आपने प्रैक्टिस कर लिया क्वालिटी स्टडी मटेरियल से, और प्रैक्टिस करने के बाद जिस भी चैप्टर का प्रैक्टिस कर रहे हो उसके बाद आप वीकली टेस्ट जरूर दोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारा अपीयर इन वीकली टेस्ट, और अपने वीक पे एरिया को एनालाइज करो आप। बहुत सारे बच्चे हैं एकदम पढ़ने में मजे लेते हैं कि हाँ मैंने सर पढ़ लिया, ये समझ में आ गया, वो समझ में आ गया, टेस्ट के दिन गायब हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे आपको आपका वीक एरिया पता नहीं लगेगा, फिर आप उस पर काम कैसे करोगे। मैंने बताया ना कि जब टीचर पढ़ा रहा होता है सिर्फ 40% समझ में आता है, 50% समझ में आता है, फिर तैयार करके आओ, टेस्ट दो,
अपने एरिया को एनालाइज करो, फिर से दोबारा करो, 20% और इम्प्रूव होगा, 70% समझ में आएगा आपको। फिर से टेस्ट 2 पढ़ो 90%, 3 बार पढ़ोगे जब जा करके आपका 100% वो हो पाएगा चैप्टर। ठीक है, तो आपको वीकली टेस्ट जरूर देना है, अपने वीक पार्ट को एनालाइज करते रहना है। ठीक है, फिर से समझा दूँ मैं आपको, स्टार्टिंग के 6 दिनों में आपको सारे टॉपिक लिख लेने हैं, उसके फॉर्मूला लिख लेने हैं। अगले 60 दिनों में यानी कि 9 वीक में, 1 वीक में 3, 9 वीक में लगभग 27 चैप्टर आपको कंप्लीट कर लेने हैं। 28 चैप्टर होते हैं फिजिक्स में, 28 केमिस्ट्री में। 9 वीक में आपको ख़त्म करने की स्ट्रेटजी बनानी है। ठीक है, यानी कि 2 महीने में, और उसके बाद लास्ट के जो 1.5 महीने हैं हमारे पास, या 1 महीने और समथिंग दिन है, उसमें सिर्फ और सिर्फ पार्ट टेस्ट और फुल टेस्ट देना है, जो कि अगला पॉइंट है हमारा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अब पार्ट टेस्ट। सिलेबस कब तक कवर कर लेना है बच्चे? आपको 15 जून तक सिलेबस कवर कर देना है। ठीक है, आज आपका 12 अप्रैल है। ठीक है, 12 अप्रैल से लेकर के 15 जून तक, यानी कि पूरा 62-63 डेज में आपको सिलेबस को घींच देने हैं, और उसके बाद लग जाना है पार्ट टेस्ट। पार्ट टेस्ट क्या है बच्चों? फिजिक्स में 4 बुक होता है, 11th पार्ट 1, 11th पार्ट 2, 12th पार्ट 1, 12th पार्ट 2। सेम केमिस्ट्री में होता है। बायो में पूरा का पूरा 11th NCERT एक ही है, उसको भी आप 2 भाग में बांट लो, और 12th के बायो को भी 2 भाग में। ठीक है, तो आपको बच्चों ये दिखा हुआ है 18 जून को आपको 11th पार्ट 1 PCB टेस्ट देना है, हम लोग कंडक्ट करेंगे बच्चों के लिए। आप भी हमारे यूट्यूब पे मेक मी डॉक्टर को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें मेक मी डॉक्टर, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे इन पार्ट टेस्ट का। इसके बाद फुल टेस्ट होगा उसका भी। तो यहाँ पे बच्चे मैंने 3-3 के दिन के गैप के बाद, जैसे 18 है ना, 19, 20, 21 गैप है आपका, फिर 22 को टेस्ट है, फिर 23, 24, 25, फिर 26 को टेस्ट है, फिर 27, 28, 29, फिर 30 को टेस्ट है। ऐसे करके 3-3 दिन के गैप में हमने पार्ट टेस्ट रखा हुआ है। 30 जून तक आपको पार्ट टेस्ट कर लेने हैं। ठीक है, इसके बाद आएगा जुलाई का महीना जिसमें एग्ज़ाम होना है, और उसमें आप लगाएंगे फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, तो 17 जुलाई को हमारा फुल लेंथ का 17 जुलाई को हमारा नीट का टेस्ट है। तो बैक गियर में देखो 15 जुलाई को आपको फुल लेंथ टेस्ट लगाने हैं। देखो, तो पिछला जो हो गया था हमारा, वो हो गया था जून में, ख़त्म कर लिया था हमने पार्ट टेस्ट, है ना। अब 2-2 दिन का गैप रखा हुआ है हमने फुल लेंथ के लिए। 2 जुलाई को पहला फुल लेंथ टेस्ट, फिर 3 और 4 को आप रिवाइज करेंगे, अपने चीज़ों को एनालाइज करेंगे। ध्यान रहे आप इन दौरान 15 घंटे पढ़ेंगे, 5 घंटे फिजिक्स सुबह, 5 घंटे दोपहर में कोई सब्जेक्ट, और 5 घंटे शाम को। 15 घंटे पढ़ेंगे आप, 30 घंटे पढ़ के आएंगे अगले टेस्ट को देने। ठीक है, 2 तारीख को पहला फुल लेंथ टेस्ट, 3 और 4 को याद करेंगे, रिवाइज करेंगे चीज़ों को। ठीक है, फिर 5 को आप फुल लेंथ देंगे, फिर 6 और 7 को रिवाइज करेंगे, फिर 8 को फुल लेंथ देंगे, 9 और 10 को रिवाइज करेंगे, यहाँ 3 दिन का गैप है 11। 12 को फिर से फुल लेंथ टेस्ट देंगे, 13, 14 को रिवाइज करेंगे, 15 को फिर से फुल लेंथ देंगे, 16 को फिर से रिवाइज करेंगे, है ना। रात को नहीं ज़्यादा पढ़ेंगे 16 को। ठीक है, 17 को एग्जाम है, तो ये नहीं कि 16 को रात को ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, 16 को के रात को एंजॉय करेंगे, मतलब रिलैक्स करेंगे, सोएंगे, पूरी नींद लेंगे। ठीक है, और फिर 17 को एग्ज़ाम देने जाएंगे और 4 देंगे। ठीक है, तो ये आपको स्ट्रेटजी रखना है बच्चों, फुल कॉन्फिडेंस में रहना है, ब्लॉक बना लेना है कि वीक 1 में क्या कंप्लीट करना है, वीक 2 में क्या करना है, वीक 3 में क्या करना है, वीक 4 में क्या करना है। पूरे के पूरे 9 वीक की स्ट्रेटजी बना करके और उसको कंप्लीट कर ही लेना है। क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करें बच्चों? क्वेश्चन हमेशा रेलेवेंट सोर्सेज को फॉलो करें। PYQ तो ज़रूर करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हर साल 3-4 क्वेश्चन उठ के आते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करें। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट नीट के बारे में आप ये जान लें कि सारे के सारे क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन ईजी नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे सपोज फिजिक्स में 45 क्वेश्चन होंगे बच्चों, इस 45 में से 25 क्वेश्चन जो होंगे वो इजी होंगे। 25 चलो ज़्यादा कह दिया हमने, तो 20 मान लेते हैं। 20 इसमें इजी होंगे। इजी मतलब कौन सा सर? डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग। ठीक है, या प्रीवियस ईयर के, मतलब 15 या 10 तो फार्मूला पुटिंग हो जाएंगे, 5 प्रीवियस ईयर के हो जाएंगे, तो ऐसे करके 20 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, या 1 लाइन इक्वेशन सपोज। ठीक है, नेक्स्ट 20 जो होते हैं बच्चों, इसमें कुछ 2-3 इक्वेशन बनेगा, जैसे एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन के 2 इक्वेशन बन गए। ठीक है, या फिर ग्रेविटेशन में भी एनर्जी कंजर्वेशन के क्वेश्चन आ जाते हैं। ये ड्यूअल नेचर वगैरह में जैसे 2 लाइन के इक्वेशन आते हैं, वैसे 20 आते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन जो होते हैं बच्चों ये होते हैं, इसको मैं मान के चलता हूँ कि ये टफ होते हैं। ठीक है,
तो मैं लास्ट में एक और बताऊंगा आपको पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी कि पहले फिजिक्स करना चाहिए कि पहले केमिस्ट्री करना चाहिए कि पहले बायो करना चाहिए, ये भी स्ट्रेटजी मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो आप उसे भी देखें। एक और वीडियो मैं आपके लिए लाने वाला हूं बच्चों कि फॉर्म फिल करने में बहुत लोगों को परेशानी हो रही है कि क्या कोड डालें, अगर मैं 12th में अपीयरिंग हूँ तो क्या कोड डालूँ, मैं 12th अगर पास आउट हूँ तो क्या कोड डालूँ, अगर मैं ऑलरेडी बीएससी के सेकंड थर्ड ईयर में हूँ तो क्या कोड डालूँ। ऐसी बहुत सारे को परेशानी हो रही है, फ़ोटो अपलोड करने में, साइन अपलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो उन सब के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा फॉर्म कैसे फिल करें। उसके बाद मैं वीडियो लेकर आऊँगा बच्चे नीट में क्या करें क्या ना करें, निगेटिव मार्किंग को कैसे ओवरकम करें, और सबसे लास्ट में आपका आएगा पेपर की अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी, कैसे स्टार्टिंग के 40 मिनट में बायो करना है, फिर 40 मिनट में केमिस्ट्री करना है, फिर 40 मिनट में फिजिक्स करना है, वो सारी। तो बच्चों ये ध्यान में रखें कि 45 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन जो हैं वो ईजी होने ही होने हैं, ठीक है। 20 जो है ये मीडियम होने हैं और 5 ही सिर्फ हार्ड कैटेगरी के होने हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखते हुए पढ़ें, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। और ये टेस्ट जरूर दें, ठीक है बच्चों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।